बच्चों आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन। किसके बचपन की बात होगी बच्चों इस चैप्टर में? दरअसल हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की बचपन की बातें हैं ये। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपनी क्या लिखी है? ऑटोबायोग्राफी लिखी है और उस ऑटोबायोग्राफी में उनके जीवन की बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख है और उसी में से लिया गया ये अंश है जिस चैप्टर का नाम है माय चाइल्डहुड। चलो करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। मेरा बॉर्न हुआ था यानी कि मेरा जन्म हुआ था एक मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय तमिल फैमिली में। तो एपीजे अब्दुल कलाम अपने ही शब्दों में बता रहे हैं कि मेरा जन्म हुआ था एक मध्यम वर्गीय तमिल फैमिली में इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, और द्वीप पे बसा हुआ नगर था जिसका नाम है रामेश्वरम, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट, और ये जो रामेश्वरम था ये कहाँ था? अर्स्टवाइल यानी कि भूतपूर्व मद्रास राज्य में था। My father, Jainuddin, had neither much formal education nor much wealth. तो अब अपने पिता के बारे में बताते हुए एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि जो मेरे पिता थे जिनका नाम था जैनुलब्दीन, had neither much formal education, उनके पास ना ही औपचारिक, फॉर्मल यानी कि औपचारिक, और एजुकेशन क्या होती है? शिक्षा। तो मेरे पिता के पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी, नॉर मच वेल्थ, और ना ही था ज़्यादा वेल्थ, ज़्यादा धन। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस इस वाक्य के अंदर बच्चों डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थितियाँ। तो बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद इन प्रतिकूल परिस्थितियों के, ही possessed ग्रेट इनेट विजडम, वो क्या थे? वो युक्त थे बहुत ज़्यादा जन्मजात विजडम से, बुद्धिमता से। एंड अ ट्रू जेनरोसिटी, और उनमें क्या थी? सच्ची जेनरोसिटी थी, उदारता थी। यानी कि वो अपने पिता के बारे में बता रहे हैं कि भले ही उनको ज़्यादा शिक्षा नहीं मिली, औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, ना ज़्यादा धन था, पर फिर भी उनके अंदर थी जन्मजात बुद्धिमता और साथ ही साथ थी एक सच्ची उदारता, ऑफ स्पिरिट, आत्मा की उदारता। He had an ideal helpmate in my mother, और मेरे पिता के पास थी एक आदर्श हेल्पमेट। हेल्पमेट कौन होती है? सहायक। तो मेरे पिता की जो आदर्श सहायक थी, आइडियल हेल्पमेट थी इन माय मदर, वो मिली उनको मेरी माता के रूप में जिनका नाम है आशाई माँ। I do not recall the exact number of peoples she fed every day. मेरे को याद नहीं वो सटीक संख्या लोगों की जिनको वो हर रोज़ खाना खिलाती थी। यानी कि पिता भी बहुत ज़्यादा उदार थे बच्चों, साथ ही साथ उनकी जो अर्धांगिनी थी, उनकी जो पत्नी थी, वो भी कैसी थी? एकदम आदर्श सहायक थी उनकी। उस बच्चे को यानी कि अब्दुल कलाम को याद ही नहीं है कि कितने लोगों को हर रोज़ उसकी माता खाना खिलाया करती थी। तो यहाँ पे बच्चों कौन कौन से हमने मीनिंग पढ़े हैं? देखिए, बॉर्न, बॉर्न का मतलब होता है जन्म। फिर आता है मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है? मध्यम वर्ग। आइलैंड, आइलैंड यानी कि द्वीप। टाउन का मतलब होता है नगर। अर्स्टवाइल यानी कि भूतपूर्व। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। एजुकेशन यानी कि शिक्षा। वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है धन। डिस्पाइट यानी कि के बावजूद। डिसएडवांटेजेस होते हैं प्रतिकूल परिस्थितियाँ, पर डिसएडवांटेजेस के और भी मतलब होते हैं बच्चों। यहाँ पर इस वाक्य में जो मतलब हम समझ रहे हैं वो है प्रतिकूल परिस्थिति। पजेस्ट यानी कि युक्त होना। इनेट यानी कि जन्मजात। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता। ट्रू यानी कि सही। जेनरोसिटी यानी कि उदारता। अच्छा, ट्रू का मतलब सिर्फ सही नहीं होता, एक और मतलब होता है सच्चा। फिर आता है स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। आइडियल यानी कि आदर्श।
हेल्पमेट यानी कि सहायक। रिकॉल का मतलब होता है याद। एग्जैक्ट यानी कि सटीक। तो मुझे याद ही नहीं है वो सटीक संख्या उन लोगों की जिनको मेरी माता हर रोज़ खाना खिलाया करती थी। But I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. पर फिर क्या बता रहे हैं कलाम कि मैं इस बात के लिए काफ़ी निश्चित हूँ कि बहुत सारे आउटसाइडर्स, बाहरी लोग खाया करते थे हमारे साथ उन लोगों की तुलना में। किन लोगों की? जो कि सदस्य थे हमारे परिवार के, और उनको साथ में रख दिया जाए तो, यानी कि हमारे परिवार के कुल सभी सदस्यों को साथ मिला दिया जाए तो वो संख्या बहुत कम होती है उन संख्या से जिनको बाहर के जो लोग थे और जिनको मेरी माता खाना खिलाया करती थी हर रोज़। I was one of many children, और मैं मेरे माता पिता के बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा था। A short boy, एक छोटा सा बच्चा, एक छोटी कद का बच्चा, with rather undistinguished, मतलब साधारण से लुक्स के साथ में, born to a tall handsome parents, जिसका जन्म हुआ था लंबे और हैंडसम रूपवान माता पिता के यहाँ पे। यानी कि जो अब्दुल कलाम के माता पिता थे वो बहुत लंबे थे, बहुत सुंदर थे, रूपवान थे, लेकिन अब्दुल कलाम छोटी कद के और साधारण से दिखने वाले व्यक्ति थे। We lived in our ancestral house, हम रहते थे हमारे ancestral पूर्वजों के मकान में या पैतृक मकान में, which was built in the middle of 19th century। हम अपने उस पैतृक मकान में रहते थे जिसका निर्माण हुआ था 19th century के मिडल में, यानी कि मध्य में। It was a fairly large पक्का हाउस। ये काफ़ी हद तक, अब अपने घर के बारे में बता रहे हैं अब्दुल कलाम कि मेरा घर जो था वो काफ़ी हद तक पक्का मकान था। Made of limestone and brick, जो कि बना हुआ था चूना पत्थर से और ईंट से। तो क्या जाना हमने जाना अब्दुल कलाम के माता पिता के बारे में, और अब हमने जाना है अब्दुल कलाम जिस घर में रहा करते थे उसके बारे में। तो क्या क्या शब्द हमने बच्चों यहाँ पे पढ़े हैं, देखिए। क्वाइट, क्वाइट का मतलब है काफ़ी। सर्टेन यानी कि निश्चित। आउटसाइडर्स कौन होते हैं? बाहरी लोग या फिर गैर। एट यानी कि खाया। मेंबर्स होते हैं सदस्य। फैमिली यानी कि परिवार। टुगेदर मतलब साथ में। अनडिस्टिंग्विश्ड, अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है? साधारण। बॉर्न यानी कि जन्म। हैंडसम का मतलब होता है रूपवान। पेरेंट्स होते हैं माता पिता। लिव्ड यानी कि रहते थे। एंसेस्टरल्स मतलब पैतृक। बिल्ट यानी कि बनाया। मिडल होता है मध्य। फेयरली मतलब काफ़ी, और लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर। तो हमारा जो घर था वो काफ़ी हद तक पक्का मकान था जो कि चूना पत्थर और ईंट से बना हुआ था। ऑन मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में मस्जिद वाली सड़क पर, कहाँ पे था इनका घर? रामेश्वरम में तो रहते ही थे, पर किधर? रामेश्वरम की जो मस्जिद की सड़क थी वहाँ पे वो घर था उनका। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड, मेरे जो ऑस्टियर पिता थे, मेरे जो सीधे साधे पिता थे, वो अवॉइड करते थे, दूर रहते थे। ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स, सारे अनावश्यक कंफर्ट से, सुविधाओं से। एंड लग्जरीज, और विलास की वस्तुओं से भी। हावेवर, हालांकि। ऑल नेसेसिटीज़, सारी आवश्यकताएं वर प्रोवाइडेड, वो मुहैया कराई गई थी। फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, किसके मामले में? देखिए, मेरे जो पिता थे वो बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे और वो सुविधाओं को और जो विलास वस्तु थे उनसे दूर रहते थे, पर फिर भी सारी ज़रूरतों का सामान मुहैया कराया जाता था, चाहे वो खाने की हो, चाहे मेडिसिन दवाई हो, और क्लोथ्स या फिर कपड़े हों। इन फैक्ट आई वुड से
माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरा जो था वो एक सुरक्षित चाइल्डहुड था, बचपन था, बोथ मटीरियली, आर्थिक रूप से भी, एंड इमोशनली, भावनात्मक रूप से भी। यानी कि बचपन जो था मेरा आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरीक़ों से ही बहुत सुरक्षित था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 when I was 8 years old। दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 में, यानी शुरू हुआ था वो 1939 में, जब मैं केवल 8 वर्ष का था। तो अभी अब वो और बातें बताने वाले हैं उस वर्ल्ड वॉर के दौरान किस तरह का उनका बचपन निकला था उस बारे में। तो यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स है बच्चों? ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब होता है सीधा सादा। अवॉइड, अवॉइड का मतलब क्या होता है? दूर रहना। इनएसेंशियल यानी कि अनावश्यक। कंफर्ट्स होती हैं सुविधाएं। लग्जरीज यानी विलास वस्तुएं। नेसेसिटीज़ यानी कि आवश्यकताएं। प्रोवाइडेड मतलब मुहैया किया हुआ। सिक्योर यानी कि सुरक्षित। चाइल्डहुड होता है बचपन। मटीरियली यानी कि आर्थिक रूप से। इमोशनली, इमोशनली का मतलब क्या होता है? भावनात्मक रूप से। तो मेरा बचपन आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरीक़ों से ही सुरक्षित था। 1939 में फिर आरंभ हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब मैं केवल 8 वर्ष का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, जो कारण थे जिनको मैं कभी नहीं अंडरस्टैंड कर पाया, समझ पाया। अ सडन डिमांड, एक अचानक से मांग, फॉर टर्मरिन सीड्स, इमली के बीजों की इरप्टेड, वो फूट पड़ी इन द मार्केट। यानी कि उस दौरान अचानक से मांग होने लगी इमली के बीजों की। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स, मैं उन कलेक्ट करता था, इकट्ठा करता था इन बीजों को, एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट, और फिर मैं सेल कर देता था, बेच देता था उन बीजों को प्रोविजन शॉप पर, एक रसद की दुकान पर, ऑन मॉस्क स्ट्रीट, उस मस्जिद वाली सड़क पर। अ डेज कलेक्शन would fetch me the princely sum of 1 अन्ना, जो पूरे दिन का जो कलेक्शन होता था, संग्रह होता था, वो लाता था मेरे लिए प्रिंसली, एक शानदार सम ऑफ 1 अन्ना। यानी कि इन सभी बीजों को बेचने के बाद मेरे को पूरे दिन में एक बहुत अच्छा शानदार पैसा मिलता था, और वो पैसा कितना होता था? 1 अन्ना। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war। जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, जिनका नाम था जलालुद्दीन, वो मुझे कहानियाँ बताया करते थे about the war, युद्ध की, which I would later attempt to trace in the headlines, जिनको मैं लेटर यानी कि बाद में प्रयास करता था ट्रेस करने की हेडलाइंस में। ट्रेस करना यानी कि पता लगाना, हेडलाइंस में, शीर्षकों में। इन डेनिमनी, किसमें? दीनामनी के अंदर। दीनामनी क्या था बच्चों? अखबार था। तो मैं क्या करता था, जब भी मुझे मेरे जो ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन बताते थे कहानियाँ युद्ध की, तो मैं पता लगाने की कोशिश करता था उन हेडलाइंस के बारे में और युद्ध के बारे में उस अखबार दीनामनी में, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं बच्चों? देखिए, दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने जाना है रीजंस का मतलब। रीजंस का मतलब है कारणों। अंडरस्टैंड यानी कि समझना। सडन का मतलब होता है अचानक। डिमांड यानी कि मांग। इरप्टेड का मतलब होता है फूट पड़ी। कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब क्या होता है? रसद। कलेक्शन यानी कि संग्रह। फेच का मतलब होता है लाना। प्रिंसली यानी कि शानदार। स्टोरीज होती हैं कहानियाँ। अटेम्प्ट यानी कि प्रयास। ट्रेस यानी कि पता लगाना। हेडलाइंस यानी कि शीर्षकों। तो मैं कोशिश करता था पता लगाने की उस युद्ध के बारे में और भी ज़्यादा शीर्षकों से दीनामनी के। और एरिया, हमारा जो क्षेत्र था,
बीइंग आइसोलेटेड, वो पृथक था। वॉज कम्प्लीटली अनइफेक्टेड, कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरीके से अनइफेक्टेड था, वो अप्रभावित था हमारा पूरा क्षेत्र बाय द वॉर, उस युद्ध से। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन, पर बहुत जल्द ही भारत को मजबूर किया गया शामिल होने में द अलाइड फोर्सेस, जो अलाइड फोर्सेस थी यानी कि जो दूसरे देशों के साथ आपके अच्छे घनिष्ठ संबंध थे, उन लोगों के साथ भारत को भी मजबूर किया गया शामिल होने में उस युद्ध में। एंड फॉर समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और उसके बाद आपातकाल, इमरजेंसी यानी कि आपातकाल का स्टेट, आपातकाल की अवस्था की डिक्लेयर की गई, घोषणा की गई। The first casualty came in the form of suspension of the train halt at Rameshwaram station. जो पहली कैजुअलिटी हुई यानी कि जो पहली दुर्घटना हुई, दुर्घटना का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए किसी भी युद्ध के बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो उसी युद्ध का जो एक नुकसान था, जो दुर्घटना थी, वो किस रूप में आई? वो आई सस्पेंशन के रूप में, निलंबन के रूप में, ट्रेन हॉल्ट का, यानी कि एक ट्रेन के ठहरने का जो सस्पेंशन था, निलंबन था, वो हो गया रामेश्वरम के स्टेशन पर। इसका मतलब था कि रामेश्वरम के स्टेशन पर अब कोई भी ट्रेन नहीं ठहरती थी। The newspapers now had to be bundled and thrown out. जो अखबार थे उनका अब क्या करना पड़ता था? बंडल करना पड़ता था, गट्ठा बनाना पड़ता था और थ्रोन आउट करना पड़ता था, फेंकना पड़ता था फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती ट्रेन से ही, ऑन द रामेश्वरम रोड, रामेश्वरम की सड़क पर। तो क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पर? देखिए, हमने जाना आइसोलेटेड का मतलब। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? पृथक। कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से। अनअफेक्टेड यानी कि अप्रभावित। फोर्स्ड का मतलब होता है मजबूर। जॉइन यानी में शामिल होने को। इमरजेंसी होती है आपातकाल। डिक्लेयर्ड यानी कि घोषित। कैजुअलिटी क्या होती है? दुर्घटना। सस्पेंशन यानी कि निलंबन। हॉल्ट यानी कि ठहरना। बंडल्ड यानी कि गट्ठा बनाकर, और थ्रोन आउट यानी कि फेंकना। तो अखबार को अब फेंकना पड़ता था चलती ट्रेन से रामेश्वरम की सड़क पर, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में जो रामेश्वरम की सड़क थी, वहाँ पे चलती ट्रेन से अब अखबारों का गट्ठा बनाकर फेंकना पड़ता था। That forced my cousin शमसुद्दीन, इसके कारण क्या हुआ? फोर्स हुआ मेरा कज़िन शमसुद्दीन, मजबूर हुआ मेरा कज़िन शमसुद्दीन, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, जो कि वितरित करता था अखबार रामेश्वरम में, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड, ढूंढने के लिए एक मदद। यानी कि इस कारण से क्या हुआ, जो मेरा कज़िन था, जो मेरा भाई था, वो क्या हुआ? मजबूर हुआ एक मदद ढूंढने के लिए, टू कैच, ताकि कोई पकड़ सके, द बंडल्स, उन गट्ठों को, एंड एज इफ नेचुरली, और सहजता से ही, आई फिल्ड, मैंने भर दिया, द स्लॉट, उस जगह को, यानी कि जिस मदद को ढूंढ रहा था एपीजे अब्दुल कलाम का कज़िन, उस मदद की जगह को भर दिया अब्दुल कलाम ने। अब अब्दुल कलाम क्या करने लगे? बंडल्स, उन गट्ठों को पकड़ने लगे। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, शमसुद्दीन ने हेल्प की, मदद की मेरी, अर्न करने में, कमाने में, मेरा पहला वेज, पहला वेतन। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधी सेंचुरी बाद भी, आई कैन स्टिल फील, मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ, द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी, जो सर्ज है, जो प्राइड है, प्राइड क्या होता है? गौरव या गर्व, जो गर्व उमड़ पड़ता है फिर से अर्जन करने में मेरे खुद के पैसे फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि भले ही अब्दुल कलाम ने
आगे जाके बहुत पैसे कमा लिए हूँ, बहुत मेहनत की हूँ, पर फिर भी वो जो पहली कमाई का जो गौरव था, जो गर्व था, वो अभी भी उमड़ पड़ता है इनके मन में। तो क्या क्या शब्द पढ़े हमने यहाँ पे? देखिए, हमने जाना फोर्स्ड का मतलब। फोर्स्ड का मतलब क्या होता है? मजबूर। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि वितरित। हेल्पिंग हैंड होती है मदद। कैच यानी कि पकड़। बंडल्स यानी कि गट्ठों। नेचुरली यानी कि सहजतः। फिल्ड मतलब भर दिया। अर्न यानी कि कमाना। वेजेस यानी कि वेतन। सर्ज यानी कि उमड़ पड़ना। प्राइड का मतलब होता है गौरव, और अर्निंग यानी कि अर्जन। तो क्या हुआ, उन्होंने पहले अपना जो वेतन था उसका अर्जन किया अखबार के बंडल्स की, यानी कि अखबार के जो गट्ठे थे उनको पकड़कर उस चलती हुई ट्रेन से। तो अच्छा लग रहा है ना बच्चों इस चैप्टर को पढ़ के? अभी हम और भी बातें करने वाले हैं APJ अब्दुल कलाम के बचपन की। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।